तार्किक रूप से आते हैं, उनका आने का कारण और हमें सताने का कारण भी हमें पता होना चाहिए। जैसे आपने ये सोचा कि मुझे कोई नहीं देख रहा है और आपने कुछ कार्य ऐसे कर दिए जो नहीं करने चाहिए थे, वो एक आपका कर्म हो जाता है। देख रहे हैं ना, देवता तो देख रहे हैं, पवन देव मौजूद हैं, सूर्य देव मौजूद हैं, रात्रि में भी सूर्य देव की किरणें चंद्रमा पे जाती हैं, फिर चंद्रमा गवाही देता है वो ये कर रहा है। रात्रि के भी देवता हैं, तो ऐसे करके आप अकेले नहीं हो, कहीं ना कहीं आपके साथ कोई ना कोई अदृश्य रूप में आपको देख रहा होता है। और आप खुद, आपके जो फिंगर हैं, इनसे आप जो जो कर रहे हो सारा आपका डाटा रहता है। और आपके मस्तिष्क में एक मेमोरी जो है, उसमें सारी डेटा आपके कर्मों की फीड होती रहती है। तो इस तरह से आप उन कर्मों को जितना छुपाओगे, छुपेंगे नहीं। चाहे कितने भी सबसे छुप के अंधेरे में जाके भी आप कुछ करोगे, तो आपको पूरा रिकॉर्ड आपका प्रकृति परमात्मा के पास रहेगा। और उन इसका ये डाटा फीड होने का मतलब आप समझ लीजिए कि दंडित, मैंने कई वीडियो में यह भी कहा है कि प्रकृति के भी नियम और कानून है। तो वो नियम और कानून यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फिंगर जो हैं ये मैच नहीं होते हैं, और आपका जो डाटा है इस पे, इसके आधारित पे भी होता है, और ये कहीं भी मैच नहीं है। और आपके जो ये जो आंखें हैं, इनका भी, इनसे भी जो देखते हो आप, हर तरह का इंसान अलग अलग देखते हो, उनकी डाटा फीड होती रहती है। और ये फीड, ये जब ये आपका मिल जाएगा वहाँ पे, तो ये कंफर्म हो जाएगा। जैसे कि हम ओटीपी लगा के हस्ताक्षर करते हैं ऑनलाइन, उसी तरह वहाँ पे ये ओटीपी समझ लीजिए। तो वहाँ ये ओटीपी अगर डालेंगे तो वो कंफर्म होगा, और फिर आपका वहाँ पूरा डाटा खुलेगा कि जो आपने किया क्या है, क्या नहीं किया है, चोरी से क्या किया, छुप के क्या किया, सारी चीज़ें। तो तार्किक रूप से अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके कर्मों में कहीं खोट तो नहीं है। इसका आप पहले, शुरुआत बता रहा हूँ, इसको आप मिटाइए। पहले पहले उस कर्म को आप क्षमा याचना जो भी करके, आगे से मैं कुछ नहीं करूँगा ऐसा सोच विचार करके शुद्धता में प्रवृत्त होने की कोशिश करें, फिर आप उस परेशानी से बच सकते हो। दूसरी बात, आपने कोई भ्रष्टाचार चोरी छुपे कर रहे हो, फिर आपको तार्किक रूप से सताना शुरू हो जाएगा। वो आप, जैसे कि आपको लगेगा कि फलाना आदमी सता रहा है, लेकिन नहीं, प्रकृति में ही हम मौजूद हैं, तो हमारे थ्रू ही कोई ना कोई दिखता है हमें, लेकिन है वो प्रकृति के नियम। और प्रकृति के नियम के हिसाब से आपको कोई सजा मिल रही होती है। जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ कि वो फलाना आदमी ये कर रहा है, लेकिन आपके कर्म कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा कोई क्या कर रहा है। एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो इन चीज़ों का आपको पहले, सबसे पहले इन चीज़ों का मैंने इतने दिन आपको तार्किक रूप से बताया, तार्किक रूप से बताया। अभी आज इस वीडियो में आपको ये भी समझा रहा हूँ कि तार्किक रूप से आने का जो कारण है वो भी समझ लीजिए। ये कारण हो गए। और जैसे आपको ये कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई, ये तो प्रकृति हो गई और कर्मों की सजा दे रहे हैं। दूसरा, इंसान के पास भी ये शक्तियां होती हैं कि वो तार्किक रूप से दूसरे इंसान को क्षति पहुंचा सकता है, जानबूझ के भी होता है कभी कभी। तो उनसे लड़ने के लिए भी आपको कुछ सोचने समझने की आवश्यकता रहेगी। आपके कर्म बुरे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, पहले उनको काटिए, उन कर्मों को धोइए, किसी गुरु की शरण में जाइए, और आगे से कोई दूसरा गलत भी काम करने की नहीं सोचें। तब तो प्रकृति भी आपका साथ देगी। लेकिन आप करते गए तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये कर रहा, वो कर रहा कोई नहीं है, आपके कर्म है, उनका प्रभाव है, प्रकृति है, उनकी ऊर्जाएं हैं। प्रकृति अपने पे कुछ भी नहीं लेती है, मौत कभी भी बहाने के बगैर नहीं आती है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ों का। तो जब आपको कोई बेमतलब में सता रहा होता है, तो आपको सिर्फ इतना है, थोड़ा मतलब ऐसे समझना है कि क्यों आया है। उसकी मतलब तार्किक रूप से आ रहा है, सता रहा है, लंबी सांस लें और गहराई से थोड़ी देर रुकें, शांति रखें, जल्दबाजी नहीं करें, और उस पर गौर विचार करें, क्यों आया है, कारण क्या था, कोई परिवार का था, कोई दूसरा था, क्या था, सोच विचार करें। फिर आपका ध्यान आ जाए, धीरे धीरे आपकी प्रवृत्ति बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी, और आपको प्रैक्टिस होगी, और आप उनसे अगर सही हैं तो लड़ने में समर्थ होंगे, उन बुरी शक्तियों का नाश करने में आप समर्थ हो जाएंगे। आगे और अनेकों वीडियो में जानकारियाँ आती रहेंगी, तार्किक बातें होती रहेंगी, कुछ अच्छी जो ऊर्जाएं हैं उनके बारे में भी हम बताते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें। जय हो प्रकृति परमात्मा, जय हो सत्य सनातन।